गार्गी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश वासियों की निगाहें यूपी में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। लेकिन सियासी गलियारों में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जी हाँ, वो सवाल ये है कि यूपी विधानसभा में प्रदेश के दलित वोटरों का साथ किस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम ने हर किसी को हैरान कर दिया। ऐसे में 2027 में क्या दलित ये तय करेंगे कि यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश ने इस बार के लोकसभा चुनाव में बता दिया कि यूपी अब सिर्फ बातें नहीं, काम मांगता है। यूपी देश का वही प्रदेश है जहां पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, जहां भगवान राम की नगरी अयोध्या है, जहां भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा है। एक ऐसा प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माना जाता है। उस यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। इस हार का असर ऐसा था कि पीएम मोदी के जीत के मार्जिन ने भी पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सियासी पंडितों का कहना है कि इस चुनाव में दलित वोटरों ने बीजेपी से मुंह मोड़ दिया और उसका कारण रहा बीजेपी का 400 पार का नारा, जिसे विपक्ष ने संविधान बदलने से जोड़ दिया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। सपा ने कमाल का प्रदर्शन किया और 37 सीटों पर कब्जा जमाया और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जो बीजेपी दलित वोट की बदौलत पिछली कई चुनाव जीतती आ रही थी, इस बार उस वोट बैंक ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया, ऐसा कई सियासी दिग्गजों का कहना है। इंडी गठबंधन की जीत का पूरा श्रेय अखिलेश यादव के पीडीए और बसपा से टूटते दलित वोटरों को जाता है। जिस मायावती को दलितों का मसीहा कहा जाता था, उस मायावती की बीएसपी पूरे देश में खाता भी नहीं खोल पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से सवर्ण वोटरों की नाराजगी और मायावती से दलित वोटरों का खिसकना अखिलेश यादव के लिए रामबाण साबित हुआ, जिसका असर चुनाव परिणाम में देखने को मिला। अखिलेश ने पूरे चुनाव में मायावती का नाम लेकर उन्हें बीजेपी का एजेंट और बीजेपी की बी टीम बताया और सीधे शब्दों में मायावती को वोट देने का मतलब सीधे बीजेपी को फायदा और आरक्षण समाप्त बताया। यूपी में 19% दलित वोटर इस बार मायावती के साथ इंटैक्ट नहीं रहे, जिसे मायावती का कोर वोट बैंक कहा जाता था। हालांकि मायावती ने चुनाव के बीच अपने भतीजे आकाश आनंद को खुली छूट देकर मैदान में उतार दिया, लेकिन आकाश ने अखिलेश यादव को काउंटर करने के बजाय बीजेपी को ही घेरना शुरू कर दिया और योगी आदित्यनाथ को टेररिस्ट सरकार का मुख्यमंत्री बता दिया। इससे हिंदुत्व विचारों वाले दलित भी मायावती पर भरोसा नहीं कर पाए और मुस्लिमों ने तो मायावती से दूरी ही बना ली। आकाश आनंद का हमला उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि मायावती का मकसद बीजेपी नहीं सपा को डुबाना था, ऐसा सियासी पंडितों का कहना है। आकाश आनंद के बयानों से हिंदुत्ववादी दलित पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की ओर चले गए। जो दलित वोट मायावती को एक मुश्त मिलते थे, वो वोट सीधे सपा को ट्रांसफर हो गया, जिसका अंदाजा मायावती को चुनाव के बीच हो गया था। यही कारण था कि मायावती ने चुनाव के बीच ही भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने का फैसला लिया। इसका भी नुकसान बीएसपी को कुछ हद तक हुआ, क्योंकि जो दलित युवा आकाश आनंद को अपना नेता मान रहे थे, वो भी वोटिंग के समय बीएसपी से दूर होकर सपा के खेमे में चले गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन झटका सपा को लगा। मायावती की सीटें बढ़ गई और सपा के वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस बार सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसका असर पॉजिटिव देखने को मिला। बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। सपा के चलते बड़ी तादाद में दलित वोटर्स ने कांग्रेस का भी साथ दिया, जो नतीजों में साफ देखे जा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में यूपी का दलित किस पर दाव लगाता है। क्या सीएम के चुनाव में वो योगी आदित्यनाथ को प्राथमिकता देगा या फिर अखिलेश और राहुल के साथ ही जाएगा? लेकिन ये तो तय है कि दलित वोट जिसके साथ रहेगा, सरकार उसकी ही बनेगी, अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो और सियासी पंडितों की भविष्यवाणी माने तो। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।